जरा जरा से 22-22 साल के लड़के वो की स्टोरी खुद बनाओ, लोगों से ज्यादा इंस्पायर मत हो, अपनी स्टोरी और अपने जीवन के खुद निर्माता बनो। आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूं, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूं, मैं 10 बजे उठता हूं, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूं। आप समझ रहे हो? अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिजाइन करो। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे हो, उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। सेलिंग एक साइंस है और एक आर्ट है। आर्ट क्यों है? अलग अलग तरह के लोगों से मिलना होता है। कोई 25 साल के व्यक्ति को माल सेल करना होगा, कोई 40 साल के व्यक्ति को माल सेल करना होगा, कोई 45 साल की आंटी जी को सेल करना होगा, कोई 56 साल के आदमी को सेल करना होगा, कोई 70 साल का सीनियर सिटीजन होगा, उनको सेल करना होगा। सब अपनी अपनी पृष्ठभूमि में बड़े हुए होंगे, अलग अलग नेचर होगा, अलग अलग हैबिट होंगी, अलग अलग आदतें होंगी, अलग अलग सोच होगी। अब आपको उन सबको माल बेचना है तो ये एक आर्ट है। स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, तुमने खरीद लिया, तुम खुश हो गए, यही हो रहा है। किसी ने लेंस कार्ड वाले ने बड़े से स्पेक्स बना दी, तुमने 2000-4000 के स्पेक्स खरीद लिए और तुम खुश हो गए। तुमने ऐसा क्या दिया कि दुनिया खुश हो गई? तुमने बनाया, किसी ने एक कोई प्रोडक्ट बनाया? जिस दिन तुमको ये समझ आ गया ना कि देने वाले कब बनोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन पलट जाएगा। एक लड़का इंटरव्यू देने गया तो जो इंटरव्यू ले रहा था वो टेबल की तरफ बैठा और लैपटॉप पे कुछ काम कर। लड़का टेबल के उधर खड़ा था, डोर बंद किया, अंदर आया। सर, मैं आपकी कंपनी में सेल्समैन बनना चाहता हूं। जो आदमी टेबल के उधर बैठा था, बेच सकते हो कुछ? लाइव डेमो। उसने बोला, सर आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या बेचूं? वो लैपटॉप पे काम करता करता उसने लैपटॉप उसकी तरफ कर दिया। सेल मी दिस लैपटॉप, ये लैपटॉप मुझे बेच के दिखाओ, बाहर से आओ, बेच के दिखाओ। ओके सर। उसने लैपटॉप लिया, कमरे से बाहर चला गया, वापिस ही नहीं आया। अब मालिक फोन कर रहा है, भैया मेरा लैपटॉप, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, शादी की तस्वीरें हैं, बच्चों का पहला जन्मदिन है। बोला कितने में लोगे? इसको बोलते हैं सेल्स। छोटी सी एडवाइस देता हूं, अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में करना क्या है, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनको कॉपी पेस्ट भी करोगे ना, कहीं कहीं तो पहुंच ही जाओगे। अगर ज्यादा समझ नहीं आ रहा है जीवन में कि क्या करना है, तो जो सक्सेसफुल लोगों को आप समझते हो कि ये सक्सेसफुल है, माना कि आपने मेरे को सक्सेसफुल समझा है, कुणाल भाई को समझा है, तो ये जैसे इतना अच्छा ड्रेस कोड पहन के आया ना भाई, ये कॉपी पेस्ट कर लो इसका। आई एम टेलिंग यू लिटरली, एक एक शब्द में जो भी बोलूंगा मीनिंगफुल बोलूंगा, क्योंकि ये जीवन का सार निकला है। ये जीवन जी के मैं आया हूं, मैंने किताबी बातें नहीं करी है। अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, कभी किसी सफल व्यक्ति की निंदा ना करें। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो कभी किसी सक्सेसफुल आदमी की निंदा मत करना। सक्सेसफुल आदमी की निंदा नहीं हो रही होती, निंदा सफलता की हो रही होती है। मेरा हमेशा से मेरा दोस्ती, मेरे से 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल बड़े उम्र दराज लोगों से मैं उनके साथ बैठता हूँ। मैं अपनी उम्र के बच्चों के साथ बैठ नहीं पाता। हाँ, मैं बैठूंगा, अगर वो इंटेलिजेंट है, मेरे को 4 चीज सिखाया, तो मेरे से 10 साल, मेरे से 5 साल छोटे बच्चों से आजकल मैं बैठता हूँ। वो क्रिप्टो की बातें करते हैं, AI की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, तो मैं उनसे सीखूंगा। तो आई डू मेक श्योर कि मैं उन्हीं तमाम लोगों के साथ बैठूं या अपना टाइम स्पेंड करूं जहां से मुझे सीखने को मिले। कॉन्फिडेंस आता है 2-3 चीजों से। एक तो आप रियल होना चाहिए, आप फेक हो तो कॉन्फिडेंस लाइफ टाइम नहीं चलेगा। दूसरा, आपको सीखते रहना पड़ेगा। अगर मैं आज आपके साथ हूं तो मैं आपकी टीम से 2 चीज सीखूंगा। भाई ऐसे वीडियो ऐसे शूट होता है, ऐसे लाइट होती है, और मैं लर्नर हूं और ऑब्जर्वर हूं। ध्यान से समझो, हम गूगल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, गूगल हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। जो हमें चाहिए गूगल वो दे रहा है, और किसे चाहिए, हर इंसान को अलग अलग चाहिए, तो हर इंसान को अलग अलग चीजें दे रहा है गूगल। चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी हो। इट्स ऑल अबाउट एम्पावरिंग एन इंडिविजुअल, अ पर्सन। फेल वर्ड, ये दुनिया का सबसे बुरा वर्ड है, फेल और सक्सेस। क्या होता है फेलियर? कोई भाषा है फेलियर की? भाई किसी आपके पास अगर आज आईफोन है, वो आपका सक्सेस है, किसी और के लिए कुछ नहीं है। मेरे को आज 100 आउटलेट खोलने हैं, 100 आउटलेट डोमिनोज बेंगलोर 50 साल पहले खोल के चले जा चुके। तो क्या होता है सक्सेस फेल? आप अगर ये हो, ये आप हो, तो आपका नियरेस्ट सर्कल आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। आउटर सर्कल जो है, अनजान स्ट्रेंजर आदमी पहले आपको सपोर्ट करेगा।
मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त मेरे को प्यार नहीं करते थे, इन्होंने किया तो इन्होंने इनको प्रेशर दिया, और कोई प्रफुल्ल है कोई MBA चावल, तो अब इन्होंने भी हाँ यार है हमारा ही है। पहले दुनिया उल्टी चलती थी, पहले ये सपोर्ट करते थे फिर ये होता, इंटरनेट ने खेल ही पलट। आप जितने बड़े बड़े लोगों को सक्सेसफुल देखते हो, उनके पिछवाड़ा भी देखो, उनका डिप्रेशन देखो, उनका डाउन देखो, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, उनका पैसे का क्रंच होता है, ये भी चीजें सीखो। आप किसी का एक साइड मत सीखो, उसका पूरा एनर्जी देखो, जर्नी देखो, व्यवहार देखो, उसको देखो कि वो एक्चुअल में कौन है। आप सेल्फिश बन जाओ, क्योंकि पड़ोसी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आपका भविष्य आपके सेल्फिश होने से सुधरता है तो सेल्फिश हो जाओ, क्योंकि सेल्फिश होना बुरा नहीं है। तो आप पानी के बाहर खड़े होके तो करके आइए। लोगों को लगता है कि पढ़ाई करना कॉलेज और कोचिंगों में ही होता है। MBA ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी आज मैं उतना पढ़ता हूँ, आज भी मैं 2.5 घंटे 3 घंटे रोज स्टडी करता हूँ। दुनिया कैसे आने वाली है, कहाँ पहुंचने वाली, कैसे हम लोग फंडिंग उठा सकते हैं, कैसे हम लोग फ्रेंचाइज बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, टीम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बड़ा बना सकते हैं। भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं। जरूरी है। तो दिस इज द पावर ऑफ बाप एंड माँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आप खुद को कन्विंस करना है आपको। तो मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि लोग प्यार दे ना दे, मोहब्बत दे ना दे, इसको फेलियर समझे, इसका मजाक उड़ाए, इसके ऊपर हंसी उड़ाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप को कन्विंस कर चुका था। तो पहला तो सबसे बड़ा रीजन है कि दुनिया का सर्टिफिकेट तो लेने के लिए घूम नहीं रहा।